नमस्कार साथियों, आज मैं आपको उत्तराखंड प्रदेश के ऐसे सिख बंधुओं से मिलवाने जा रहा हूं, ऐसे जाबाज सिख बंधुओं से मिलवाने जा रहा हूं। इन्होंने बीते दिनों एक थार गाड़ी जो कि पुल पर चलती हुई तेज रफ्तार में एक नदी में गिर गई और नदी में गिरने के बाद उस थार गाड़ी के अंदर बैठे 4 लोग जो जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रहे थे, उन 4 लोगों की जान बचाने का इन्होंने काम किया। अब काम इस प्रकार का किया और इस तरीके से शौर्य और पराक्रम दिखाया जिसकी चर्चा पूरे देश भर में आज के समय में हो रही है। अब फिलहाल ये सिख बंधु हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? परिचय। सुखविंदर सिंह वैसे सुखा सिंह ज़्यादा कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? वहीं झनकट में ही। अच्छा, एक घटनाक्रम जिसकी वजह से आप लोग पूरे देश में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। एक थार गाड़ी में 4 लोग सवार थे और नदी में डूब रहे थे, उनकी आपने जान बचाई। थोड़ा इस घटनाक्रम के बारे में बताइए। बस है ना, गाड़ी में चीख चिहाड़ा हो रहा था तो हल्ला बचाओ बचाओ करके खाना खाने बैठे, तुरंत भाग के आए वहाँ से। तो देखा भी नीचे उतरने का कोई साधन नहीं था। 15 फुट हो चाहे 20 फुट हो, वहाँ से हमने कूद लगाई नीचे को, तो कार पैर में कांच लग गया हमारे। तो एक लड़का उसका, दूसरे वाले उसके भी लगे कांच। तो ये हमारे छोटे भाई उतने में गया अंदर पानी के अंदर, मैं एकदम चले गया, तैरना नहीं होता हीगा। जाने के बाद तो देखा मैं तो खुद इतना हो जाऊँगा, तो मैंने अपनी पगड़ी उतारी, लेडीज़ को फेंकी तो वो नहीं, कपड़ा फिर बह गया पानी में। फिर दोबारा निकाल के इधर से फेंकी तो लड़की ने पकड़ दिया। फिर उतने भैया ने कूद लगा दी तो हमने निकाल लिया बाहर। अच्छा, तो चारों के चारों सुरक्षित बचे? हाँ, चार सख्ती बचे। अच्छा भैया, आप भी इनके साथ ही कूदे थे? जी किस लोकेशन का घटनाक्रम है, थोड़ा सा बताएं। जी, उस समय जी मैं भी खाना खा रहा था झनकट पुल के पास। तो देखा तो एक लड़का था हमारे साथ, वो आज अभी नहीं आया इस समय। तो वो देखा तो वो लड़का लगा हुआ था, कोशिश कर रहा था उनको निकालने की। तो हमने देखा इतनी भीड़ लगी हुई है पर कोई नीचे नहीं जा रहा था। तो इस चक्कर में हमने दोनों भाइयों ने ऊपर से जैसे तैसे उनके पास पहुँचे, फिर उनको सुरक्षित बाहर निकाला। तैरना तो नहीं आता था फिलहाल, पर जाने की बाजी लगा कर उनको बाहर निकाला। अच्छा, आपने पगड़ी उतार करके उनको सहारा दिया और इस तरीके से आपने बाहर निकाला। चलिए, ये तो वो जाबाज सिख भाई हैं, लेकिन इनके साथ एक भाई और मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जो है कैमरे में कैप्चर किया था। इनसे भी जानेंगे। भैया, आप उस समय जो ये घटनाक्रम था वहीं मौजूद थे? घटनाक्रम के समय तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन उस समय मैं वहाँ पहुँच चुका था। कुछ देर बाद जब उनको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, तो वहाँ पर कई हज़ारों लोगों की भीड़ लगी थी, वो खाली एक तमाशगीर के तौर पर। उस समय ये दोनों और एक लड़का और था, ये 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उन 4 लोगों की ज़िंदगी को बचाया। तो इनसे पता लगा, मैंने भी इनसे पूछा, लोगों ने बताया। सबसे पहले लोगों से मैंने जो है पूछा, तो लोगों ने इन्हीं का नाम लिया भी। हज़ारों की भीड़ में ये 3 आदमी जो है, इन्होंने ही जो है इतनी ऊपर से कूद के अपनी जान की बाजी लगा के जो है उन 4 व्यक्तियों की जान बचाई। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर जो है इतनी गहरा पानी था, 3 मगरमच्छ वहाँ होते हुए, तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शायद मगरमच्छ हमें खा जाए या कुछ भी, आगे का कुछ नहीं सोचा। इनके एक दिमाग में ये फितूर था कि हमने जो है इनको बचाना है कैसे भी करके। तो ताव देखा ना ताव, और कूद गए नदी में जो है उनको बचाने के लिए। जब सुक्खा भाई, एक समय ऐसा था सुक्खा भाई खुद डूबने लगे, इनको अंदाज़ा नहीं था उसकी गहराई का कि ये पानी इतना गहरा होगा। तो तुरंत इन्होंने अपनी पगड़ी खोली, फटाफट जो है अंदर फेंकी, और बाहर जो 1-2 बंदे और थे बाहर जो हेल्प कर रहे थे, तो उनको पकड़ाई। उस पगड़ी के जरिए उनको जो है बाहर खींच के निकाला गया। आज काशीपुर में खालसा फाउंडेशन के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। खालसा फाउंडेशन की तरफ से जगमोहन बंटी जी हमारे साथ हैं। पाजी, आज काशीपुर बुला करके इनका सम्मान कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो गाथा इन्होंने बताई है, जैसे रूह कांप जाती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल, जो ऐसा आप कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े करने वाली गाथा है। और सिख जो है मानवता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसके लिए कोई धर्म की वैल्यू नहीं होती, यही हमें सिखाया गया है। और उसी का एक उदाहरण है कि आप दोनों बंधुओं ने जो है, दोनों वीरा ने, रावा ने जो है मिलके जो है 4 लोगों की जान बचाई है। और मानवता में इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि सिख समाज हमेशा से है बलिदान और कुर्बान की कौम है, और वो ऐसे चीज़ों में हम हमेशा आगे रहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो साथियों, आपने जगमोहन भाई को भी सुना, बाकी इन पराक्रमी सिख भाइयों को भी सुना। इनकी जो गाथा है ये आप लोगों ने सुनी होगी और इसके साथ आपने जो चित्रण है वो भी देखा। फिलहाल इस पराक्रमी गाथा पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र भर में लगातार इनकी चर्चा चल रही है, ये चर्चा बरकरार रहे।